नमस्कार, एग्जाम क्लैरिटी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग पूरी सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। ये एक एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो कहती है कि मैं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं, हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अकेला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला, मतलब देख के ही हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ भी नहीं। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल। देखो भैया, हमको मालूम है कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से, यानी 4 साइडेड वाला फिगर, तो उसमें अगर ए है, बी है, मान लीजिए सी है, मान लीजिए डी है, तो इसमें मैं मान लेता हूं कि एंगल ए जो है वो 3x है, एंगल बी जो है वो 5x है, और एंगल सी जो है वो 9x है, एंगल डी जो है वो 13x है। क्योंकि ये रेशियो में दिए हैं तो एक किसी का मल्टीपल मान लिया मैंने। अब मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 360 डिग्री। बचपन से आपने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने बच्चों जैसे पहला कर लिया, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, है ना। ये आएगा तो एक नंबर में आएगा। अब इसको ऐड कर दो, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 इज 30x। सो 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और मैं कह सकता हूं कि यस, x इज इक्वल टू 3 1 0 से 0 गया और 12। ठीक है, सो 3 12 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो अभी तो अपना x आया है, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारे पास, या एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर एंगल सी कितना हो जाएगा, या एंगल डी कितना हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग एज्यूम करके चले हैं। तो एंगल ए कितना माना था अपन ने, 3x। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेशियो दिया था। एंगल बी कितना दिया था, 5x, एंगल सी कितना दिया था, 9x, और एंगल डी कितना दिया था, 13x। अब यहां पर जो x आया अपना 12, उसका मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 × 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। 5 × 12, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 9 × 12 कर दो, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। देन 13 × 12 कर दो आप। सो 13 × 12 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 144 + 156, 156 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स आ गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, क्रैक कर दिया, काम खत्म। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है कि सर ये होता है तो क्यों होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है ना, ये वाली भी पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रॉपर्टीज हमको मालूम होना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं लेकिन अगर वो बराबर दे देते हैं, if diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो we will consider कि this is a parallelogram A, B, C and D। ठीक है, क्योंकि मैं ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स की डिस्कस कर चुकी है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, है ना, तो वो आप लोगों को मालूम है। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स क्या बन रहा है, AC, और एक और डायगोनल क्या है, BD। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम हमको दिया गया है, क्या दिया है, गिवन लिख लेते हैं। वी हैव बीन गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया है भैया। इसमें AC और BD बराबर हैं, ये भी दिया है आपको, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। तो ABCD जो है वो आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, और प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। रेक्टेंगल क्या होता है, कॉर्नर एंगल्स जिसके 90 डिग्री हो, मतलब ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90,
ये वाला 90। रेक्टेंगल होता पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सभी फॉलो करता है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। आप कहते हो ना कि यस अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये अगर L है तो ये भी L हो जाएगा हमारे पास B से लेके C तक, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि इसके जो कॉर्नर एंगल्स हैं उनका हर एक कॉर्नर एंगल ABCD ये 90 डिग्री आता है। तो हमको यही प्रूव करना है कि ये जो हर एक कॉर्नर एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सी अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंगल बनाया है ABC ये वाला ट्रेंगल, सिर्फ और सिर्फ ABC ये वाला ट्रेंगल हाफ, और एक और ट्रेंगल है हमारे पास BAD ये वाला। ध्यान रखें मैं कौन कौन से ट्रेंगल ले रहा हूं, एक ये वाला ले रहा हूं पूरा BAD, ठीक है, और एक और ट्रेंगल जो मैं ले रहा हूं वो हो जाएगा ABC, मतलब ये वाला ट्रेंगल। मैं इसलिए ले रहा हूं ऐसे ट्रेंगल्स क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं। देख लो आप, AB पे बन रहे हैं दोनों, AB कॉमन साइड है, तो मैं जानबूझकर ऐसे ट्रेंगल्स लूंगा जो कि सेम बेस पे। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, BC के बेस पे जो दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं वो वाले ले लो, CD के ले लो, AD के ले लो, किसी के भी ले लो। तो मैं यहाँ पर दो ट्रेंगल्स लूंगा और इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करूंगा ये भी आपको बता देता हूँ। AB अपनी कॉमन है, अपन ने पहले ही ले ली है, ठीक है। BC सॉरी AC और BD ये गिवन है, डायगोनल्स बराबर है। AC और BD, AC आ रहा है ABC में, ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल में AC आ रहा है, BAD में BD आ रहा है, दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, AB कॉमन है, दो साइड हमारे पास बराबर आ गई है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स यानी AB और AD और BC ये भी बराबर हो जाएंगी। अरे भैया जब तीनों साइड बराबर हो रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, AB बराबर है किसके? खुद के ही। सो AB इज इक्वल टू AB, AC और BD बराबर है, गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है, ठीक है। AD और BC भी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसलिए AD और BC भी बराबर है। सो AD इज इक्वल टू BC वाई, पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी, ये बराबर हो गया। अरे भैया बराबर है तो आप सीपीसीटी से बोल दो कि ये वाले एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स, एंगल ए किस में आ रहा है? बीएडी में, एंगल ए बीएडी में आ रहा है, और एबीसी में कौन सा आ रहा है? एंगल बी, ये भी बराबर हो जाएंगे। अरे वाह, सो वी कैन से कि बाय सीपीसीटी एंगल ए इज इक्वल टू या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब मैंने एंगल बी पहले लिखा, एंगल ए बाद में लिखा, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मैं एबीसी ले रहा हूं तो एबीसी में जो आ रहा है तो वो पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं कि एबीसी में लेफ्ट हैंड साइड लिखा था तो एबीसी में आ रहा है एंगल बी, एबीसी में आ रहा है बीएडी में एंगल ए आ रहा है। वैसे आप एंगल इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हो, है ना, मैं सीक्वेंस बनाकर चल रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अब ये पैरेललोग्राम है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, मतलब पड़ोसी एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास में जो होते हैं, जो कि सेम लाइन पर बनते हैं, एडजेसेंट मतलब सेम लाइन पर बन रहे हैं, ए बी पर बन रहा है एंगल बी और ए बी पर ही बन रहा है एंगल ए, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है सर, ये लिखा हुआ है तो किसी का भी एक मान लो, एंगल ए प्लस एंगल ए कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कह दो कि यस 2 से कट जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए 90 है लेकिन एंगल ए बी के बराबर है तो एंगल बी भी 90 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल सी भी 90 डिग्री है, सिमिलरली एंगल डी भी 90 डिग्री है, ठीक है ना।
तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि यस एंगल ए, इसके बाद अगर ये प्रूव हो जाता है, इसके बाद यू कैन यूज द वर्ड ऑफ सिमिलरली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज 90 डिग्री, सी इज 90 डिग्री, डी इज 90 डिग्री। अरे भैया चारों एंगल 90 हैं, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, शो दैट इट इज रेक्टेंगल। यस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बात खत्म, ये प्रूव हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने सिर्फ दो ट्रायंगल्स लिए हैं, दोनों सेम बेस पर हैं, ए बी पर, एक एबीसी है, एक बी ए डी है। एबीसी जो अपन ने लिया है उसमें ए बी बेस कॉमन है, ये कॉमन साइड है हमारे पास, तो इसका रीजन भी लिख दो आप चाहो तो ब्रैकेट में। ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, लोगों को लगता है कि हमको समझ में आ गया, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चंस जितने भी आते हैं उसमें टू प्रूफ क्या गिवन था, प्रूफ आपने किस तरीके से किया, क्या आपने रीजन दिया कि नहीं, है ना, ये सब बेसिक चीजें, कि कॉमन था ये रीजन लिखा कि नहीं, गिवन था ये रीजन लिखा कि नहीं, ये एबीसीडी से पैरेललोग्राम ये रीजन लिखा कि नहीं, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से है ये लिखा कि नहीं। तो स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप हमेशा याद रखें कि स्टेप्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सभी में मैं यही स्टेप्स फॉलो करने वाला हूं, यही तरीका फॉलो करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, तीसरा वाला भैया क्या दिया हुआ है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ है, इसके वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, बिल्कुल दे देंगे। तो कंसीडर दिस इज ए, कंसीडर दिस इज बी, कंसीडर दिस इज सी, कंसीडर दिस इज डी। ये अपन ने वर्टेक्स ले लिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमको नहीं मालूम कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, या तो ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ये हमको नहीं मालूम। तो हमने सिंपल एबीसीडी दिया। अब इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो डायगोनल बना लिए मैंने एसी एंड बीडी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्टर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी एक लाइन को, अगर ये लाइन है ए बी, अगर इसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक कोई लाइन आती है और इसको बीच में से, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से काटती है इस तरीके से कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पर अगर ये ओ पॉइंट है तो एओ जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो जाता है और ओबी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन पी क्यू है तो पी क्यू जो है वो ए बी की बाइसेक्टर है। ठीक है, अब बाइसेक्ट तो कर रही, मतलब एसी जो है वो बीडी को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट्स में, मतलब अगर ये ओ पॉइंट है तो डीओ और ओबी की लेंथ बराबर होगी इफ एसी इज ए बाइसेक्टर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एसी जो है वो बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वेशन आप ऐसा देखें कि एसी बीडी को जिस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो बीडी है, अगर मान लीजिए ये एसी है, दिस इज एसी, अगर ये 10 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, अब यहां से मैं बीच में से एक लाइन काट देता हूं और वो बीच में सेंटर से पास हो रही मान लो इसके, तो अगर ये 10 की थी तो ये 5 और ये 5 यूनिट्स में बदल जाएगी, मतलब अब ये बाइसेक्टर हो गया कौन, ये वाली लाइन। तो वो यही कह रहे हैं कि बीडी जो है एसी को बाइसेक्ट कर रही है और जो एसी है वो बीडी को बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए ओ और ओ सी बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये दिया नहीं है, ये प्रूफ करना है। लेकिन दिया क्या है सर, और ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं राइट एंगल से, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इन दोनों का, डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन से हैं, एसी और बीडी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर, तो जो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री हैं, ये वाले भी ये वाले भी। तो ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो दिस इज वर्टेक्स ओ, कॉमन वर्टेक्स ओ मान लिया मैंने, देन इट इज अ रोम्बस। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये एबीसीडी जो कि अभी क्वाड्रिलेटरल था अब वो रोम्बस है। अब वो रोम्बस है, इसका मतलब ये है कि सर रोम्बस की प्रॉपर्टी तो होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों साइड्स बराबर होंगी, है ना। इसका मतलब साफ ये है कि ये चारों साइड्स जो है वो बराबर होने वाली हैं,
क्योंकि ये चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो रोम्बस कहलाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये कह सकते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से कि यस एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है, दिया क्या है, प्रूफ क्या करना है। आपको सिर्फ जो दिया है वो ये है कि AC and BD are diagonals and which are bisecting each other at 90 degree. It simply means कि AO and OC are equal, OB and OD are equal. Other than that, AOD, AOD, AOB, BOC, COD, all of these angles are 90 degree. Why? They have given bisect each other at right angles. मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि अगर इतना सब कुछ गिवन है तो एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी इज ए रोम्बस, और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड उसकी बराबर होती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यस वी नीड टू प्रूव कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड्स जो हैं वो बराबर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इतना भी कर दिया ना आपने कि चारों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये कि ये रोम्बस हो जाएगा। चलो प्रूफ कर देते हैं बिना टाइम खराब करें। चलो अभी कर देते हैं ये प्रूफ, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। देखो मैं ना, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं फिर से कॉन्करेंसी कंडीशन वाली चीज लगाऊंगा या फिर पैराग्राम वाली चीज। तो जैसे एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ए ओ, ये वाला ले लेते हैं। चलो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी। तो ये वाला ट्रायंगल भी ले लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, नीचे वाला सी ओ बी, सी ओ बी मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि ए ओ और ओ सी बराबर है। ए ओ और ओ सी बराबर, तो मैं इसका यूज कर लूंगा। ए ओ एंड ओ सी आर इक्वल, ओ बी कॉमन साइड है, ए ओ बी में भी आ रही है, बी ओ सी में भी आ रही है। तो ओ बी अगर कॉमन साइड है, ए ओ अपनी बराबर है ओ सी के, दो चीज तो अपन को मिल गई। अब एक चीज और मिल जाए तो अपन कह सकते हैं कि यस हमारे पास यहां पर ए ओ बी एंड सी ओ बी ये वाले जो एंगल्स हैं, है ना, ये बराबर हो जाएंगे। अब कैसे सर, इनको कैसे बराबर कर देंगे हम लोग, ए ओ बी और सी ओ बी को बराबर कर देंगे कैसे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल जो है ये भी बराबर हो सकता है। कुल मिलाकर मैं यहां पर एक एंगल बराबर करने वाला हूं। तो यहां पर एंगल ए ओ बी और बी ओ सी ये बराबर हो जाएगा, क्यों, दिया हुआ है 90 डिग्री। ए ओ बी और बी ओ सी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, लिख देंगे अपन सब चीजें ना, एक पैटर्न में आपको मैं लिखवा रहा हूं। तो ए ओ ओ सी के बराबर है, लेकिन मैं सबसे पहले राइट एंगल ले रहा हूं। अब ये भी चेक करना है कि ये एस एस लगेगी या राइट एंगल लगेगी। तो याद रहे कि इसमें लगेगी साइड एंगल साइड, क्योंकि 90 डिग्री अगर ये वाला एंगल है तो इसका अपोजिट ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन देखो हाइपोटेन्यूस बराबर है क्या, नहीं। तो इसलिए इसमें आरएचएस नहीं एस एस लगेगी। तो एंगल की जगह पर पहले साइड लिख लेते हैं, एओ इज इक्वल टू ओसी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। व्हाई, इट इज गिवन 90 डिग्री ईच। एओ इज इक्वल टू ओसी, ये भी गिवन है, देख लो आप, एओ इक्वल टू ओसी गिवन है। ओबी कॉमन है, ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर है ही नहीं। पता नहीं बच्चे क्यों टेंशन लेते हैं इसमें। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। मैंने इसमें आरएचएस नहीं लगाई। लोग क्या करते हैं, ये 90 डिग्री देख के आरएचएस लगा देते हैं। आरएचएस तब लगता है जब राइट एंगल तो दिया हो लेकिन एक हाइपोटेन्यूज भी दिया हो, इसमें हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज का याद रखें। फिर बाय एस एस वी कैन से कि यस ट्रायंगल एओबी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। तो बस हो गया काम, इतना ही काम करना था अपने को, ज्यादा नहीं करना, अपने को इतना ही काम करना था। एओ बी और बीओसी कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ए बी बीसी के बराबर है, किससे? सीपीसीटी से। बस हो गया, लुआ क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सीपीसीटी से हम लोग कह देंगे कि यस ए बी और एसी, ए बी और बीसी बराबर है। तो अभी तो मैंने ए बी और बीसी बराबर कर दिया। अब आप समझ गए हो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ये वाले ट्रायंगल्स भी ले लूं, एओडी, ठीक है, और अगर मैं इसके नीचे वाला ट्रायंगल सीओडी भी ले लूं, तो क्या मैं इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। एओ ओसी के बराबर है, ओडी कॉमन है, ये 90 डिग्री है दोनों, बस हो गया काम। तो एडी एसी के बराबर आ जाएगी। लेकिन इतनी मेहनत नहीं करना आपको, आपको इतनी मेहनत नहीं करना, आपको लिखना है सिमिलरली, लेकिन ट्रायंगल जरूर बताना है कौन से ले रहे हो आप, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, ये इसके बराबर है। एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी। बस आप ये कह सकते हो कि यस बाय सीपीसीटी हम ये कहेंगे कौन सी साइड भैया, एडी और सीडी बराबर है। तो बाय सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू सीडी। तो यहां पर हम लोगों ने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, इसको डी माना था, इसको ओ माना था। एडी बराबर हो गई सीडी के, ए बी बराबर हो गई बीसी के। अगर ए बी बीसी के बराबर है, एडी सीडी के बराबर है। अब सर एक काम करो ना आप, ये चीज आपको करना पड़ेगा, इसमें सिमिलरली नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाना पड़ेगा, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, और आप इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल भी तो ले सकते हो, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो। तो सीओडी और सीओबी, सीओबी सीओडी, एंगल सीओडी ये 90 डिग्री है, एंगल सीओबी ये 90 डिग्री है। ओसी ओसी कॉमन है, ओडी इज इक्वल टू ओबी गिवन है, ओडी इज इक्वल टू ओबी गिवन है, ओडी इज इक्वल टू ओबी गिवन है। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल सीओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ठीक है। आप पूरी चीज लिख देना कि यस ओसी इज इक्वल टू ओसी, एंगल ओ सॉरी एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, और दिया हुआ है कि ओबी इज इक्वल टू ओडी गिवन है। ये बराबर कर दी तीनों साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये भी बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, किस कंडीशन से, सी एस एस से। तो बाय एस एस ट्रायंगल सीओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, यानी मैं कह सकता हूं कि यस बाय सीपीसीटी सीडी बीसी के बराबर है। बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो सीपीसीटी से, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो बीसी इज इक्वल टू सीडी। अब हम कह सकते हैं कि यस बीसी इज इक्वल टू बीडी, एडी इज इक्वल टू सीडी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। इन तीनों से आप ये कह सकते हो कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2, कंसीडर दिस एज इक्वेशन 3। भैया ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी डी के बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर है। तो वी कैन से कि यस ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड वी कैन से कि यस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इससे इजी सवाल तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, इससे इजी सवाल एनसीईआरटी में है ही नहीं। चलो जल्दी से हम है ना अगला भी कर लेते हैं। फोर्थ, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं। देखो ये देख लिया करो सबसे पहले कि क्वाड्रेटल दिया है, स्क्वायर दिया है, क्या दिया है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया था, क्वाड्रेटरल। इसमें क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर दिया, मतलब इक्वल साइड्स वाला फिगर ले लिया अपन ने। ये इक्वल साइड्स वाला फिगर है, ए बी सी
एंड डी। डायगनल्स बराबर है, मतलब ए सी और बी डी बराबर है, लिख लेते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। bisect each other at right angles, show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. diagonals बराबर है ये दिया नहीं है, आपको सिर्फ ये दिया है कि ABCD इज ए स्क्वायर। तो गिवन कंडीशन में आपको लिखना चाहिए कि ABCD इज ए स्क्वायर, जिसका मतलब क्या निकलता है, ये तो ABCD स्क्वायर है, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, हमको ये पहचानना है कि इसका मतलब क्या निकलता है। ABCD स्क्वायर का मतलब ये निकलता है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बराबर होंगी। ए बी बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है और ए डी के बराबर है। इसके जो कॉर्नर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम कहेंगे कि यस, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपने को दिया है। इसका मतलब यही निकलता है गिवन का। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं इसके राइट एंगल्स पर, ये हमको शो करना है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव AC एंड AC एक डायगोनल है, BD भी एक डायगोनल है, AC भी एक डायगोनल है, BD भी एक डायगोनल है, तो AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था बाइसेक्ट करना यानी बराबर हिस्सों में बांटना। बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको, ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब ये वाले एंगल्स 90 डिग्री आ जाएंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के आने वाले हैं। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स को O मान लेंगे ना, बाइसेक्ट टीचर्स एट राइट एंगल्स। तो कुल मिलाकर आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि यहां पर अगर मैं इस वर्टेक्स को, ये बीच वाले वर्टेक्स को अगर मैं O नाम दे देता हूं, है ना, तो मैं यहाँ पे O लिख देता हूं, 90 डिग्री हटा दिया मैंने, O लिख लेता हूं अगर, तो AOD, AOB, BOC, COD, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। इसके अलावा ये बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि OD OB के बराबर होगा और AO OC के बराबर होगा। तो हमको यही प्रूव करना है कि OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है, एंगल A एंगल B एंगल C, सॉरी, एंगल AOB AOB एंगल BOC एंगल BOC एंगल COD एंगल COD एंगल DOA या AOD बराबर है 90 डिग्री के। तो आपको ये दोनों कंडीशंस प्रूफ करना है। अगर आपने इतना कर दिया मतलब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है कि होता कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंथी होता है, लोगों को लिखने में आलस आता है और कुछ भी नहीं है। आपको है ना आलस नहीं करना है। जिस तरीके से ये मैंने गिवन लिखा है, प्रूफ लिखा है ना, थोड़ा सा मन मार के या फिर इंटरेस्ट लेके, जो भी आपका मन कर रहा है। दो चीज होती है, या तो मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता तो एग्जाम होता है तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब एग्जाम होता है उसके लिए पढ़ना, मतलब आप मन मार के पढ़ रहे हो। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से आप कोई भी एक कर लो। या तो मन मार के देख लो सॉल्यूशंस, पूरी वीडियो, अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर मजा ही मजा है, इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो चेक करते हैं अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले पूरा है ना रास्ता तय कर लेंगे अपन कि इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं पूरा आपको सॉल्यूशन एक ओरली बता रहा हूं किस तरीके से मैं करने वाला हूं। चलिए, तो मैं सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल लूंगा, बीएडी ट्रायंगल लूंगा। देखो मैं अभी क्या सीख गया हूं, मैंने पहले क्वेश्चन में कुछ चीजें सीखी थी। ये वाले ट्रायंगल में जब मुझे डायगोनल्स बराबर दिए थे, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, मतलब कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री करने थे। तब मैंने ये बेस ट्रायंगल्स जिसके कॉमन बेस है उनको बराबर किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था, और वहां से कॉर्नर एंगल्स को 90 डिग्री कर दिया था। तो इसमें भी मैं यहाँ पर ये वाली अप्रोच लगाने वाला हूँ। यहां पर भी मैं एबीसी लूंगा, ये वाला ट्रायंगल, फिर मैं लूंगा बीएडी, बीएडी यानी एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों का कॉमन बेस है, कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा।
ए बी बराबर है ए बी के, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ए डी बराबर होगा बी सी के, ऑपोजिट साइड्स ले लो, ठीक है। फिर ये स्क्वायर है तो एंगल ए उस समय बराबर किया था, इस समय दिया हुआ है, एंगल ए 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इससे फायदा क्या निकलता है, इससे फायदा ये निकलता है कि जो डायगोनल्स हैं एसी वो बराबर हो जाएगा बीडी के, जो डायगोनल है एसी वो बराबर हो जाएगा बीडी के, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, उसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। देखो कंडीशंस लिख लिया अपन ने, ए बी बराबर है ए बी के, ए बी बराबर है ए बी के, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, क्यों 90 डिग्री है, ए बी कॉमन है, एडी और बीसी, एडी बीसी, एडी बीसी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि भैया स्क्वायर है, सब साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो जो भी चाहिए था वो अपन ने यहाँ पे लिख के रखा, आप गिवन भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप गिवन लिखो, एक साइड एक एंगल एक साइड, बाय एस एस ट्रायंगल एबीसी congruent to triangle BAD, by CPCT AC and BD because these are sides of these two congruent triangles, so AC is equal to BD by CPCT। इतनी कहानी हो गई, पहले डायगोनल्स को बराबर कर दिया, ठीक है, अब इनके आधों को भी बराबर कर देंगे। चलो अब एक और अप्रोच AOB, अब मैं ऑपोजिट एंगल्स लूंगा, सॉरी ऑपोजिट ट्रायंगल्स, तो एक ये वाला लेने वाला हूं मैं AOB और एक मैं लेने वाला हूं COD, है ना, क्योंकि इसमें मुझे दो एंगल्स बराबर दिख रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वैसे भी 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है ना, ये हमको नहीं सॉरी ये तो प्रूव करना है 90 डिग्री, तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये गिवन नहीं 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक ये कंडीशन हमारे पास बराबर हो जाएगी। फिर क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी डी है, ये दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन आती है ए से लेके सी तक की, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये डी वाला, चलो ये सी है ये डी है, एसी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये कैसा दिख रहा है सर, ये एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है, दो पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सिमिलरली एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो मैं ये कह सकता हूं कि यस ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD we can say yes AB and CD बराबर है, AB is equal to CD, sides of a square are equal, then angle AOB, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, एंगल AOB is equal to एंगल COD, why VOA vertically opposite angles, then AB is equal to CD, AB is equal to CD given है क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। फिर सिमिलरली एक और ट्रायंगल दिख रहा है, एक और एंगल दिख रहा है हमको, कोई भी एक ले लो दोनों में से, दोनों अल्टरनेट में से कोई भी एक ले लो आप, तो मैं ये वाला ले रहा हूं BAO, एंगल BAO बराबर है एंगल DCO के, एंगल DCO के, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA, तो मैं ये कह सकता हूं कि यस बाय विच कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, बाय ये एंगल है ये भी एंगल है ये साइड है, तो ASA ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के, तो हम इसका यूटिलाइज करेंगे कि यस CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि AO OC के बराबर है और DO OB के बराबर है, सो बाय CPCT हम लोग कह सकते हैं कि यस OB इज इक्वल टू OD, OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है, OA OC के बराबर है, तो CPCT से हम लोगों ने कहा कि यस OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC, ये हमारा को प्रूफ करना था, देखो टू प्रूफ में मैंने लिखा था OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC, तो OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC, मतलब अब हमको ये सिर्फ प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्रीज है,
उससे पहले हम लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया है, हम लोगों ने जो प्रूव कर दिया वो लिखेंगे ना, ये अचीवमेंट है अपने लिए, अपन ने प्रूव किया है। ओबी इक्वल टू ओडी, ओ इक्वल टू ओसी, अचीवमेंट है अपने लिए, तो अपन तो लिखेंगे क्योंकि मार्क्स मिलेंगे। क्या कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट ईच अदर वाली कहानी कर दी है अपन ने पूरी। तो वी कैन से इन दोनों से, यहां से ओबी बराबर है ओडी के, ओबी बराबर है ओडी के, ओए बराबर है ओसी के, तो हम ये कह सकते हैं यस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अब एक और कहानी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इतना क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, खत्म हो जाता काम। लेकिन उन्होंने क्या बोला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अब ये राइट एंगल वाली चीज और आ जाती है, इसलिए ये एक लाइन का क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं बल्कि 3 या 4 नंबर का बन जाता है। और क्योंकि ये 3 और 4 नंबर का बन जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए एक यहां पर एक और पार्ट आपका रह गया राइट एंगल वाला, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। जस्ट तो राइट एंगल्स वाले पार्ट के लिए हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब मैं अपोजिट ट्रायंगल्स, जो अपोजिट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उनको नहीं लूंगा। इस बार अपन ने क्या लिया था, देखो अपोजिट ट्रायंगल्स ले लिए थे, ये वाला और ये वाला, एओबी और सीओडी। अब हमको क्योंकि ये 90 डिग्री प्रूव करना है तो हम लोग एओबी तो लेंगे, लेकिन इस एओबी के साथ में ऑपोजिट ट्रायंगल नहीं, इसके बिल्कुल पड़ोसी ट्रायंगल को ले लेंगे जो इसके नेबर है, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट ट्रायंगल्स, एओबी सीओडी। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूंगा। ठीक है, तो आई विल राइट इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओबी, ए बी सी डी के बराबर है बिकॉज स्क्वायर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, ये गिवन है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओबी इज इक्वल टू ओबी, वाई सर, ओबी इज इक्वल टू ओबी, इसमें क्या लेना सर, सेम लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। अब ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, ये सब क्या है, बराबर हैं। कैसे, अभी तो प्रूफ किया भैया, ओ ए बराबर है ओ सी के, तो ये इसको इक्वेशन भले आप नाम दे दो कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। इसको लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि हाँ भैया वहां से देख लेना, हम लोगों ने प्रूव कर दिया, तो वो एग्जामिनर का काम है, वो चेक कर लेंगे। बाय ट्रायंगल या बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि सर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी बी ओ सी, ए ओ बी ए ओ बी का हिस्सा है, बी ओ सी सी ओ बी का हिस्सा है, तो ये दोनों सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सीपीसीटी से बराबर हो जाते हैं, एंगल ए ओ बी बी ओ सी एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाता है, तो बाय लीनियर पेयर, आप देखो ना ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ए से लेके सी तक की जो एक ही लाइन है उसी पर आ रहे हैं। सो ए सी ए सी, ठीक है ना, तो ए सी एक ही लाइन है, सिंगल लाइन पर दो एंगल्स आ रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो सम रहेगा वो 180 रहेगा। क्लास 6-7 में पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए मैं दोनों की अलग अलग नाम की जगह एक नाम से कर सकता हूं। एंगल एओबी बीओसी को भी एंगल एओबी लिख लेंगे, तो 2 टाइम्स एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि एंगल एओबी 90 डिग्री है हमारे पास,
तो हम ये कह सकते हैं कि यस, अगर AOB 90 डिग्री है तो जो BOC है वो भी 90 डिग्री है। अगर AOB 90 डिग्री है तो BOC भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो वी विल राइट कि देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग सिमिलरली वर्ड का यूज करेंगे। सिमिलरली AOD AOB ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप ये एडजेसेंट एंगल्स भी तो ले सकते हो, ये एडजेसेंट ट्रायंगल, सॉरी, तो ये वाले एडजेसेंट ट्रायंगल्स भी तो ले सकते हो। AOB और AOD इनको ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो फिर अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब ये एक 90 है, ये भी 90 है। ऐसे ही AOD और COD, अगर इन दोनों को ले लेता हूं तो मैं ये कहूंगा कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका आपको मालूम है, ट्रिपल एस से। ये कॉमन है OD, ADCD के बराबर है, OA OC के बराबर है, ये अपन बोल चुके हैं। तो फिर इससे ये वाला और ये वाला भी बराबर आ जाएगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन पर बराबर हो रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो AOD COD के भी बराबर है। Similarly, angle AOD is equal to COD, which is equal to 90 degree, and hence we can say yes, diagonals AC and BD. ग्रीन तो काफी यूज कर लिए, एक काम करते हैं, लाइट ग्रीन ले लेते हैं। सो वी कैन से कि यस, डायगनल्स, जो डायगनल्स हैं बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन किस पे? एट राइट एंगल्स पे। तो वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन थे यहां पर जो थे वो 3 क्वेश्चन थे। पहला क्या था? शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल कर दिया। पहला देखो, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये रहा। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD, ये अपन ने किया था, डायगोनल्स बराबर हैं। फिर सेकंड था कि इक्वल भी हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये कर दिया। एट राइट एंगल्स, यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अपन ने तीनों चीज कर दी है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वैल्यू रखता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा लेंथी भी है। आपको एक बार ऑपोजिट ट्रायंगल्स लेना है ताकि आप प्रूव कर पाए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक बार आपको एडजेसेंट एंगल्स लेके एंगल्स वाला, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट चुराना है, कॉन्सेप्ट चुराना सीखो, कॉन्सेप्ट समझना सीखो। अगर कभी भी किसी भी केस में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको दिया गया है कि ये स्क्वायर है और आपको ये वाले एंगल्स, एंगल AOB और BOC बराबर करना है 90 डिग्री के, तो हमेशा आप एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये सीख लो आप। अगर आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऑपोजिट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डायगोनल्स को ही बराबर करना है, AC और BD को ही बराबर करना है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर वो वाले ट्रायंगल्स लो जो कि सेम बेस पे आ रहे हैं, शायद उनसे काम हो जाए। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट सीख के जाइए। ठीक है, चलिए। तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 क्वेश्चन है टोटल। बाकी के भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चेक करेंगे।